हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जीके की हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 8 और आज की क्लास में हम भिवानी ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भिवानी जिले की स्थापना या गठन 22 दिसंबर 1972 को हुआ था, यानी कि भिवानी हरियाणा का 8वां जिला बना था। जब गठन हुआ हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। उसके बाद 8वां जिला भिवानी 22 दिसंबर 1972 में गठित बना था। उसके बाद है भिवानी की स्थिति। भिवानी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। उसके बाद है पुराना नाम। भिवानी का पुराना नाम बानी ग्राम था। उसके बाद है नामकरण। भिवानी का नामकरण यानी कि यह नाम कैसे पड़ा, तो राजा नीम सिंह की पत्नी बानी देवी के नाम पर इसका नाम पहले बानी ग्राम पड़ा और उसके बाद में भिवानी। उसके बाद है उपनाम। इस भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, हरियाणा काशी, मिनी क्यूबा, धर्मार्थ न्यासों का शहर, मंदिरों की नगरी और सिटी ऑफ वारी रोज कहा जाता है। उसके बाद है तहसील। भिवानी जिले में 5 तहसील हैं: भिवानी, लोहारू, तोसाम, सिवानी और भवानी खेड़ा। उसके बाद है उप तहसील। भिवानी जिले में एक उप तहसील है, वो है बहल। अगला पॉइंट है भिवानी जिला हरियाणा के 4 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो है हिसार, रोहतक, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। उसके बाद है यह राजस्थान के 2 जिलों चूरू व झुंझुनू के साथ भी सीमा बनाता है, यानी कि भिवानी जिला राजस्थान के 2 जिले चूरू और झुंझुनू के साथ भी सीमा बनाता है। उसके बाद है भौगोलिक स्थिति। भिवानी में मरुस्थल तथा अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अरावली क्षेत्र में धुलेडी की पहाड़ियाँ, डाडम की पहाड़ी और तोसाम की पहाड़ियाँ। और भिवानी में नेटवर्क प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, नेटवर्क प्रकार के। उसके बाद है सिंचाई। भिवानी में सिंचाई शिवानी नहर के द्वारा, जूही नहर के द्वारा, लोहारू नहर और भिवानी नहर आदि के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भिवानी में नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये है NH9, NH52, NH709 और NH334। उसके बाद है भिवानी के उद्योग। इनमें है सूती कपड़ा उद्योग। 1937 में ग्रेसिम टेक्सटाइल एवं पंजाब कॉटन मिल नाम से इस उद्योग की स्थापना की गई थी और बिरला समूह द्वारा जर्मनी देश के इंजीनियरों की सहायता से इस सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना की गई थी, बिरला समूह के द्वारा और जर्मनी के सहयोग से। और खाड़ी व यूरोपीय देशों में ये अपने कपड़ों का निर्यात करते हैं। उसके बाद है भिवानी के मंदिर। इनमें सबसे पहले है भूतों का मंदिर। यह भिवानी में है और यह भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद है श्री रंगनाथ मंदिर भिवानी। नेक्स्ट है जोगीवाड़ा मंदिर भिवानी। उसके बाद है बाबा हीरापुरी मंदिर भिवानी, यह है भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद है दादी जगदेशती का मंदिर, यह खरकला गांव भिवानी में है। उसके बाद है बाबा मूंगीपा मंदिर, यह तोसाम भिवानी में है। नेक्स्ट है भगवान शिव विष्णु का अति प्राचीन मंदिर, यह भी तोसाम भिवानी में है। उसके बाद है देवसर मंदिर, यह देवसर गांव भिवानी में है। नेक्स्ट है गौरी शंकर मंदिर, यह भिवानी में है। उसके बाद है घंटाघर मंदिर और उसके बाद है हरिहर मंदिर। उसके बाद है बाबा खेड़े वाले का मंदिर, यह औरंगाबाद भिवानी में है। उसके बाद है बाबा खूबीनाथ का मंदिर, यह मित्ताथड़ भिवानी में है। नेक्स्ट है स्टार टेम्पल यानी कि सितारा स्मारक, यह दिनोद गांव भिवानी में है। संत ताराचंद जी की महाराज की समाधि है यह। उसके बाद है बाबा परमहंस मंदिर, यह तिगड़ाना गांव भिवानी में है, तिगड़ाना भिवानी में। उसके बाद है भिवानी के मेले। सबसे पहले है बाबा मूंगीपा का मेला, रिवासा कला में लगता है। उसके बाद है बाबा खेड़े वाले का मेला, जो कि औरंगाबाद भिवानी में लगता है रक्षाबंधन के दिन। नेक्स्ट है परमहंस का मेला, यह तिगड़ाना गांव भिवानी में लगता है। उसके बाद है देवसर मेला, यह देवसर गांव भिवानी में लगता है। उसके बाद है भिवानी के पर्यटन स्थल। सबसे पहले है भैया पर्यटन स्थल, दूसरा है रेड रॉबिन। उसके बाद है जल तरंग, यह लोहारू भिवानी में है और इसके संचालक है लोहारू नगर पालिका। उसके बाद है लोहारू का किला, इसका निर्माण 1570 में अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद है पांडु तीर्थ, जिसे पंच तीर्थ भी कहते हैं और अष्टकोण तीर्थ भी कहते हैं, यह तोसाम भिवानी में है। उसके बाद है तोसाम की बरादरी, और यह तोसाम की बरादरी पृथ्वीराज चौहान की कचहरी होती थी। उसके बाद है लघु चिड़ियाघर। लघु चिड़ियाघर की स्थापना 1982-83 में की गई थी और यह हरियाणा का पहला और सबसे छोटा चिड़ियाघर है और इसका नाम बदलकर अब चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल
कर दिया गया है। उसके बाद है सितारा स्मारक, यह दिनौद गांव में है, संत ताराचंद जी की समाधि है यह है। और इसकी रचना, संत ताराचंद जी की रचना का नाम है सतगुरु वेद। उसके बाद है शिक्षा व संस्थान, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में है। इसकी स्थापना सबसे पहले 1969 में चंडीगढ़ में की गई थी पंजाब यूनिवर्सिटी के सहयोग से। उसके बाद हरियाणा बोर्ड ने 1970 में मैट्रिक यानी कि 10वीं की परीक्षा ली। 1976 में 8वीं की परीक्षा भी बोर्ड की प्रारंभ की 8वीं की बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ की। 1981 में चंडीगढ़ से भिवानी बोर्ड को स्थानांतरित किया गया, यानी कि जो हमारा HBSC बोर्ड है वो पहले चंडीगढ़ में था, उसे 1981 में चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित किया गया। उसके बाद है 1985-86 में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई। उसके बाद है 1987 में हरियाणा बोर्ड ने सबसे पहली बार 12th की परीक्षा ली। 1991 में वोकेशनल सब्जेक्ट को ऐड किया गया और उनकी परीक्षा ली गई। 1994 में हरियाणा ओपन बोर्ड का गठन हुआ। उसके बाद है वर्ष 2006-07 में हरियाणा बोर्ड ने सेमेस्टर पद्धति लागू की, यानी कि हर 6 महीने के बाद पेपर होंगे और जितना सिलेबस 6 महीने में पहले आधे सिलेबस के पेपर 6 महीने के बाद और उसके बाकी बचे हुए आधे सिलेबस के पेपर 6 महीने के बाद होंगे। सेमेस्टर पद्धति को लागू किया गया था 2006 और 7 में। उसके बाद है इसके प्रथम अध्यक्ष थे BS आहूजा। नेक्स्ट है बंसीलाल यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। उसके बाद है सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल, इसकी स्थापना 2011 में की गई और यह अमेरिकन मॉडल पर आधारित है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल भिवानी में। उसके बाद हम प्रसिद्ध व्यक्तित्व, इनमें सबसे पहले है बंसीलाल, इनका पूरा नाम था बंसीलाल लेखगा। इनका जन्म गोड़ागढ़ भिवानी में हुआ था और ये सबसे छोटी उम्र में हरियाणा के CM बनने वाले व्यक्ति थे और ये 4 बार CM बने थे। इन्होंने हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाया 1969 में। खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की 1969 में। तमिल भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया 1970 में और गांव-गांव बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम 1970 में ऊंचाणी कला करनाल से शुरू किया गया था बंसीलाल के द्वारा। और हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने का श्रेय बंसीलाल को जाता है। ये केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। और हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया गया था बंसीलाल के द्वारा और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। उसके बाद है बंसीलाल के द्वारा शराबबंदी की गई थी 1 जुलाई 1996 को और शराबबंदी कानून को समाप्त किया गया था 1 अप्रैल 1998 को। उसके बाद है बंसीलाल के उपनाम, हरियाणा का लौह पुरुष, विकास पुरुष, हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का भागीरथ राजा, ये बंसीलाल के उपनाम हैं। उसके बाद दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बनारसी दास गुप्ता। इनका जन्म मानेरू गांव भिवानी में हुआ था और ये हमारे हरियाणा के चौथे CM थे। एकमात्र CM, यह एकमात्र व्यक्ति थे जो CM भी बने, उप मुख्यमंत्री एंड डिप्टी CM भी बने और विधानसभा स्पीकर भी थे। उसके बाद हैं इन्होंने हरियाणा केसरी और अपना देश नामक अखबारों का संपादन भी किया है और इनकी पुस्तक का नाम है पंचायती राज क्यों और कैसे, ये है बनारसी दास गुप्ता की पुस्तक है। उसके बाद हैं संत निश्चल दास, इनका संबंध कुगड़ गांव भिवानी से है। उसके बाद हम माधव प्रसाद मिश्र, ये पहले कहानीकार माने जाते हैं और इनकी कहानी थी लड़की की बहादुरी। उसके बाद हैं भीम सिंह, इनका संबंध दरनाना गांव भिवानी से है। ये ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं और हरियाणा से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं ये भीम सिंह। उसके बाद है नीतू घंगस, ये दरनाना गांव भिवानी से हैं और ये प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। नेक्स्ट हैं विकास कृष्ण यादव, भिवानी से प्रसिद्ध बॉक्सर। उसके बाद हैं परमजीत सोमाता, दिनौद गांव भिवानी से, ये भी बॉक्सर हैं। उसके बाद हैं विजेंद्र सिंह, काड़ूवास गांव भिवानी और ये भी प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। इनके कोच का नाम जगदीश सिंह है और बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने 75 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता और प्रथम भारतीय ओलंपिक पदक विजेता।
और इन्होंने एक फिल्म में एक्टर के रूप में भी काम किया है, वो फिल्म है फुगली। उसके बाद है सीताराम शास्त्री। सीताराम शास्त्री संस्कृत के विद्वान थे। उसके बाद हैं तुलसीराम शर्मा दिनेश, ये प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं मतवाली मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद। उसके बाद हैं वीके सिंह यानी कि विजय कुमार सिंह, ये इनका संबंध बापोड़ा गांव भिवानी से है और ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष व गाजियाबाद से एमपी लोकसभा। उसके बाद हैं सेठ किरोड़ीमल, ये समाज सेवक थे। नेक्स्ट है सेठ सज्जूराम, अलखपुरा गांव भिवानी, ये जूट किंग के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये छोटू राम के हितकारी थे। उसके बाद हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का जन्म खेड़ा गांव भिवानी में हुआ था और शिवानी तहसील की खेड़ा गांव भिवानी में। ये आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं और इन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद है इतिहास। अब हम भिवानी के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अगर यहाँ कोई पुरातात्विक स्थल है या कोई ऐसी सभ्यता है तो उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले हड़प्पाकालीन सभ्यता का स्थल मित्ताथल। यह एक पूरा हड़प्पाकालीन स्थल है। इसका उत्खनन डॉक्टर सुरोज भान ने 1968 में किया था और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। 1915-16 में गुप्तकालीन सिक्के, 1965 में तांबे से निर्मित आरपुन मिले हैं, रसोई व घर का साक्ष्य मिला है और योजनाबद्ध बस्तियों के साक्ष्य मित्ताथल भिवानी से मिले हैं। उसके बाद है मित्ताथल से प्राप्त ईंटें कालीबंगा से प्राप्त हुई ईंटों के समान हैं और कुषाण काल सोने व तांबे के सिक्के, समुद्रगुप्त के सिक्के, ये सब भी मित्ताथल भिवानी से मिले हैं। उसके बाद तिगड़ाना, इसका उत्खनन नरेंद्र परमार के नेतृत्व में 2016 में हुआ। यहाँ से बर्तन, चूड़ियाँ और सफ़ेद मन के मिले हैं। उसके बाद है तोसाम अभिलेख। यह अभिलेख 4वीं-5वीं सदी का अभिलेख है। इसमें आचार्य सोबात्रा के द्वारा 2 तालाबों और 1 मंदिर निर्माण का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है लोहारू रियासत। भिवानी के लोहारू रियासत की स्थापना 1803 में हुई थी। यह एक मुस्लिम रियासत थी लेकिन प्रजा ज़्यादातर हिंदू थी। इस रियासत में जो प्रजा थी वो ज़्यादातर हिंदू थी और अमीनुद्दीन यह एक बहुत क्रूर शासक था। इसने जनता पर बहुत कर लगाए थे। 1909 के बंदोबस्त से पहले जो किसान अपनी ज़मीन पर हल चलाता था उसके पास उसका मालिकाना हक होता था, लेकिन नवाब ने 1919 के सेटलमेंट एक्ट के तहत यह मालिकाना हक छीन लिया और जनता ने विद्रोह किया तो अंग्रेज़ों की सहायता से यह विद्रोह दबा दिया गया। उसके बाद है 6 अगस्त 1935 को जनता ने चूहड़ कला गांव में पंचायत बुलाई। इस बैठक से नवाब नाराज हो गया। 8 अगस्त 1935 को सिंगानी गांव की पंचायत में गोलियां चलवा दी, यानी कि नवाब अमीनुद्दीन जो लोहारू रियासत का नवाब था, उसने 8 अगस्त 1935 को सिंगानी गांव की महापंचायत में अंग्रेजों की सहायता से गोली चलवा दी, जिसमें 22 लोग मारे गए। उसके बाद है 1947 में भारत आज़ाद होगा और इस रियासत को बीकानेर रियासत में मिला दिया गया और उसके बाद 23 फरवरी 1948 को यहाँ की जनता को वास्तविक आज़ादी मिली थी। उसके बाद हैं भिवानी जिले से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इनमें सबसे पहला है भिवानी में राज्य का पहला ड्रोन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है और हरियाणा में सबसे पहले पशु क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करने वाला जिला भिवानी है। उसके बाद है भिवानी में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गिगड़ांव में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है भिवानी के लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। भिवानी के शेरला गांव में दूध संयंत्र स्थापित किया गया है और हरियाणा का पहला आदर्श गांव भिवानी का सुई गांव है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।